अपने टॉपिक, आज हमारा टॉपिक है संज्ञा, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं और तब तक जो है उन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैंने अभी बोला, कुछ वर्ड्स बोले, नमस्कार, एक वर्ड बोला मैंने विद्यार्थी, और एक वर्ड आया है स्वागत। तो आप सभी से मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं कि इन सभी में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। तो तब तक हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग फटाफट से इन तीनों शब्दों की संधियां बता दें कि इनमें कौन कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। नमस्कार में कौन सी संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है और स्वागत में कौन सी संधि है। ठीक है, अब अपने जो आज का हमारा विषय है संज्ञा, उसको स्टार्ट कर। अब संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा इस पूरे विश्व में किसका भी जो भी नाम है वो सब क्या है, संज्ञा। अगर संज्ञा की परिभाषा पूछी जाती है तो हम कहते हैं कि नाम वाले जितने भी शब्द हैं वो सब क्या है, संज्ञा, है ना। तो परिभाषा एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, बस आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा होती क्या है। तो किसी भी नाम को भी, किसी के भी नाम को, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये हमारी नॉर्मल परिभाषा जो आप किताबों में पढ़ते आए हो, तो बस हमें इतना जानना है कि जितना भी नाम है यहाँ पर वो सब क्या है, संज्ञा। तो अब इसके आधार पर संज्ञा को डिवाइड किया गया है। संज्ञा के मुख्यतः 3 पार्ट्स किए गए हैं। तो पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर दूसरी संज्ञा है आपकी जातिवाचक संज्ञा, और एक और संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अगर मुख्यतः देखी जाए तो मुख्यतः ये 3 संज्ञाएं हैं, लेकिन 2 और अगर कुल संज्ञा पूछी जाए कि संज्ञा कुल कितने भेद हैं, तो वह होते हैं 5, जिसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी शामिल किया जाता है। वो किसके पार्ट है, वो जातिवाचक संज्ञा के ही पार्ट कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से 3 है और कुल रूप से कितने हैं, 5। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ गए, जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर कहते हैं तो अगर परिभाषा देखी जाए तो बोलते हैं कि भाई किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही हो, और जातिवाचक में पूरी जाति की बात हो रही हो, वो सभी संज्ञा सब किसमें आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो अगर हमको इनको आसानी से समझे तो व्यक्तिवाचक में हम क्या रख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या होगा, हमेशा और हमेशा एक होगा। जो व्यक्तिवाचक में होगा वो हमेशा और हमेशा एक होगा, और जातिवाचक में क्या होगा, अनेक सारे होंगे, अनेक होंगे। ठीक है, अगर आपने इतना ध्यान रखा कि व्यक्तिवाचक में एक और जातिवाचक में अनेक, तो हमारा काम यहीं से हो जाता है। जैसे कि हमने लिखा यहां पर राम, ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा सौरभ, हमने लिखा हिमालय, रामायण, लखनऊ। तो ये सब किसमें है, ये सब व्यक्तिवाचक सब। आप राम बोल रहे हो, सौरभ बोल रहे हो, हिमालय, रामायण हो गया या लखनऊ हो गया, ये सभी किसमें आ जाएंगे, सब व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। अगर हम बोले मनुष्य, ठीक है, या लड़का, या हमने बोल दिया जैसे हिमालय क्या है, पर्वत, बोल दिया पर्वत, एक पुस्तक, ठीक है, हमने बोला शहर, ठीक। तो ये सब किसमें आ जाएंगे, ये सब जातिवाचक में आ जाएंगे। तो अब व्यक्तिवाचक ये हो गए और जातिवाचक ये हो गए। अब व्यक्तिवाचक में अब आपने कहा सर राम तो बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम तो राम हो सकता है, सौरभ हो सकता है, बट अलग अलग, भाई सौरभ जैसे मेरा नाम है, कोई और भी सौरभ होगा, तो सबकी क्वालिटीज जो है, सबकी गुण जो है वो विभिन्न होंगे। भाई दूसरे सौरभ में जो गुण होंगे वो मेरे में नहीं होंगे, ठीक है। तो सबका अलग अलग, एक श्री राम थे, वो उनके गुण, भाई कुछ गुण उनके थे, लेकिन वो गुण सब में नहीं है। भाई राम किसी और का भी नाम है पता चला, लेकिन उसके गुण जो है रावण वाले उसने रखे हैं। तो यहां पर क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपके एक की बात हो रही हो, किसी विशेष की बात हो रही होगी,
ठीक है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक पे आ जाएंगे। और पूरी जाति का बहुत करा रहा हो, मनुष्य है, लड़का है, तो लड़के में बहुत सारे लड़के आ गए, पर्वत में पूरा पर्वत के जितने भी पर्वत है वो सब आ जाएंगे, तो अनेक चीजें आ रही है, किसमें हो गया, जातिवाचक संज्ञा में हो गया। अब और बातें क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो भी उदाहरण है वो हमेशा नहीं रह सकते हैं, ठीक है, जबकि जातिवाचक संज्ञा के जो भी उदाहरण है वो हमेशा रहेंगे, कुछ भी होगा। अब जैसे कोई मनुष्य है, कोई जैसे अब राम है, सौरभ है, कोई भी है, तो वो जरूरी नहीं आज है कल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हिमालय है, रामायण है, लखनऊ है, अब आज है कल लखनऊ रहे ना रहे या कुछ और नाम हो जाए, ठीक है, नाम बदल सकता है, लेकिन अब मनुष्य है, लड़का है, पर्वत है, ये जातियां जो हैं वो नहीं होंगी, वो चेंज नहीं होंगी, वो हमेशा की हमेशा रहेंगी। फिर दूसरी बात जो मैंने अभी इसी में बोला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के नाम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब कल आप सोचो कि कल से हम लड़का को जो है बिल्ली बोलना स्टार्ट कर दें, तो ये नहीं हो सकता। कल से आप शहर को जो है देश बोलने लगो, ठीक है, या शहर को आप जो है मनुष्य बोलने लगो, तो ये मुश्किल है, ठीक है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। मान लीजिए मेरा नाम सौरभ है, लेकिन मैं अब चाहूं अगर मुझे अपना नाम परिवर्तन करना है, मैं सोचूं कि सौरभ की जगह मैं अपना दूसरा कोई नाम रख लूं, ठीक है, तो मैं कर सकता हूं, ठीक है। आपने बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं जिनके अभी कुछ शहरों के नाम बदले गए हैं, तो वो शहर देखते हैं कौन कौन से है। तो ये दूसरी बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये आप जान लीजिए। अब कुछ शहर है, जैसे कुछ चीजें हैं जिसे नाम बदला गया। अब फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, लखनऊ, सॉरी, फैजाबाद का नाम बदल क्या हो गया, अयोध्या, क्या कर दिया गया, अयोध्या। ऐसे ही आपके लखनऊ में स्टेडियम है, इकाना स्टेडियम, ठीक है, तो उसका नाम बदल दिया गया, तो उसका नाम क्या हो गया, इकाना स्टेडियम की जगह पर उसका नाम क्या बदल दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से स्टेडियम बना दिया गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों के, बहुत सारे शहरों के नाम बदले गए। जैसे हजरतगंज का नाम बदल दिया, हजरतगंज चौराहे का नाम बदल दिया गया। तो आप बताइए क्या नाम रखा गया है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए जल्दी से कि हजरतगंज चौराहे का क्या नाम रखा गया है, ठीक है, नया रायपुर का क्या नाम रखा गया है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का क्या नाम बदल के रखा गया है। ये सभी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है, तब तक हम लोग बढ़ते हैं। अब ये बात हो गई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के नाम में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अच्छा, अब और क्या बातें हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में। जैसे कि अब अगर हम लिखते हैं कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे मैंने लिखा रावण, ठीक है, मैंने लिखा जयचंद, ठीक है, तो ये दो नाम मैंने लिखे। अब रावण क्या है, रावण अगर ऐसे नाम दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जयचंद जो है अगर हम ऐसे बोले तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर इनका हम कोई वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, और अब जैसे मैंने बोला कि आज भी हमारे वहां रावणों की कमी नहीं है, कमी नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, ये रावण क्या हो गया, अब ये उस रावण की बात नहीं कर रहा है। अब यहां पर ये जो रावण है वो उस रावण की बात नहीं कर रहा है जो प्रॉपर है, उसके गुणों की बात कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर रावण आया वो केस में आ गया, वो अब जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर एक शब्द जयचंद। तो जयचंद के बारे में वाक्य लिखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जयचंद के बारे में, जयचंद का जो है संबंध किस युद्ध से था, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि जयचंद का संबंध किस युद्ध से था और
उसमें किसने विजय प्राप्त की, किसके साथ वह युद्ध हुआ और कब हुआ, ये सब आप सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। जयचंद, तो जयचंद के गुण कैसे थे भाई? जयचंद एक विश्वासघाती देशद्रोही था। तो हम लिख सकते हैं कि हमने कहा कि हमारे समाज में बहुत सारे जयचंद भरे हैं। ठीक है, ये लिखा हमने। तो अब यहाँ पर जो जयचंद हो गए वो उस जयचंद की बात ना होकर उसके गुणों की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे हम बोलते हैं बोला कि ज्यादा हरिश्चंद्र न बनो, ठीक है, तो हरिश्चंद्र न बनो, यहाँ हरिश्चंद्र बनने का मतलब क्या है कि भाई जैसे हरिश्चंद्र जी क्या थे? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर कह रहा है तो उनके गुणों की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, भाई वाक्य के अनुसार जो होगा वह आपको देखना है कि वाक्य में क्या बात कर रहा है, उसके आधार से आपको बताना होगा कि वह व्यक्तिवाचक में आ रहा है या जातिवाचक में आ रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें इसका उल्टा, कुछ शब्द जैसे है, जैसे मैंने लिखा नेताजी, नेता मैंने लिखा धोनी। ठीक, अब अगर नेता की बात हो रही है तो भाई केवल नेता अगर बोला जाए कि नेता में कौन सी संज्ञा है तो आप तुरंत बताओ जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन वाक्य में हमने ऐसे लिख दिया कि भैया नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। ठीक है, नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। अब यहाँ पर ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया? नेताजी ने। तो नेताजी ये अब ये कौन से नेताजी की बात कर रहा है? तो ये अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहा है, सुभाष बाबू के बारे में बात कर रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहा है। एग्जैक्ट हम कहां पूछे? सुभाष चंद्र बोस पूछे, जैसे नेताजी हमने जाना। तो अब ये जो नेताजी है वाक्य के अनुसार कौन सी संज्ञा कहलाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को पकड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही धोनी, अगर धोनी लिखा है केवल तो जातिवाचक संज्ञा लेगा। हमने एक वाक्य बोला कि हमारे या धोनी हमारे भारतीय टीम के कप्तान थे, जो कि जिनकी कप्तानी में भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। हमने लिखा कि धोनी की कप्तानी में भारत ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। तो अब अगर यहाँ पर धोनी की बात होगी तो अब यहाँ पर कौन से धोनी की बात हो रही है? महेंद्र सिंह धोनी की बात हो रही है। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी की बात हो रही है। तो अब इस धोनी वाक्य के अनुसार किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, ये धोनी तो ऐसे जाती है, लेकिन हमने बोला कि धोनी की कप्तानी में भारत ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता, या पहला T20 वर्ल्ड कप जीता, वो अपना भी पहला था और पूरे सभी के लिए पहला ही था। ठीक है, तो कौन संज्ञा में हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। ये रही व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की बात है। अब और भी बातें कर लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब अगली है जैसे जातिवाचक संज्ञा। मैंने बताया कि जातिवाचक संज्ञा में दो को बता दिया गया है। एक थी आपकी कौन सी संज्ञा भैया? एक थी द्रव्यवाचक संज्ञा, एक थी द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरी थी भैया कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। चलिए, ये है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक के दो भेद हो गए, कुल भेद कितने हो गए हमारे? 5 हो गए। अच्छा, द्रव्यवाचक से पहले हम बात करते हैं कि द्रव्य मतलब पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या हो गया? पदार्थ। तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि द्रव्य या पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। उन सभी अवस्थाओं के नाम लिखते हुए आप द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाएं लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए, तब तक हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यवाचक के सवाल। द्रव्यवाचक में क्या आ जाएंगे? मतलब द्रव्य की सभी अवस्थाएं, जैसे कि आप सोना, चांदी, ठीक है, लोहा, ये सब किसमें आएंगे? मैंने कोई लिक्विड ले लिया, जैसे तांबा, पानी ले लिया लिक्विड में, ठीक है, तेल, ये सब किसमें आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है,
तो ये सब द्रव्यवाचक सभी हमेशा क्या होंगे, एक वचन में आएंगे। अब आती बात समूहवाचक की, ठीक है। समूहवाचक क्या है, जैसे कक्षा, सेना, हमने बोला भीड़, गुच्छा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी से हमने बोला टीम। तो ये आज जितने भी होंगे सब जो ग्रुप एक समूह को बोध करा रहे होंगे, एक समुदाय का बोध करा रहे होंगे, वो किस में आ जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपने देखा कि भाई जैसे पुलिस हमने बोला या हमने सेना बोला, तो एक आदमी से तो पुलिस या सेना बनेगी नहीं, एक आदमी से तो क्लास बनेगी नहीं, है ना, कक्षा बनेगी नहीं, उसमें भाई ज्यादा लोग होंगे तभी एक कक्षा कहलाएगी, तो वो किस में आ जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा में। अच्छा समूहवाचक संज्ञा में आएंगे, लेकिन अगर समूहवाचक संज्ञाओं को, ये तो एक वचन, अगर इसको बहुवचन में प्रयोग किया जाए, ठीक है, समूहवाचक संज्ञाएं अगर बहुवचन में आ जाती हैं तो वह समूहवाचक की जगह उसको हम क्या बोल देंगे, जातिवाचक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा मैंने कि मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं, ठीक है। अब यहां पर जो कक्षा है वह तो समूहवाचक है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दूसरा लिखा, मैंने कहा कि सभी कक्षाएं चल रही हैं, सभी कक्षाएं चल रही हैं। तो अब ये जो कक्षाएं हो गया वो क्या कहलाएगा, वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि अब कक्षाएं जो है किसमें आ गई, आपका बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो कक्षाएं हैं वो जातिवाचक के रूप में आ जाएगा, ठीक। ये अंतर आपको देखना है कि वाक्य के अनुसार आपको बहुत चीजें समझना है कि वाक्य पे डिपेंड है बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो वाक्य के अनुसार आपको पढ़ के अपना सही उत्तर चुनना है। ये हो गई आपकी जातिवाचक के दोनों भेद। अब हमारी जो आखिरी संज्ञा बची है जिसके बारे में हमें जानना है वह है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा मतलब जिसमें भाव आपकी फीलिंग्स आ रही हो, जैसे कि प्रेम, घृणा, क्रोध, ठीक है, ईमानदारी, बुराई, और हमने बोल दिया जैसे कि अब कुछ हैं जिसमें आप भाववाचक संज्ञा देख रहे हो जिसमें कुछ प्रत्यय जोड़ने पर आपके भाववाचक संज्ञा परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप देखोगे राम से बन गया रामत्व, है ना, मम से बन गया ममत्व, ठीक, कृष्ण से बन गया कृष्णत्व। तो क्या हो रहा है, ये सब देखिए प्रत्ययों का प्रयोग हो रहा है। तो भाववाचक संज्ञा में आपको प्रत्यय भी दिखाई दे रहे हैं, तो उन सब में क्या होगा, सभी की सभी भाववाचक संज्ञाएं होंगी, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञाओं को अगर हमने जैसे पढ़ लिया, आपने कहा कि हमने बहुवचन में लिख दिया, जैसे बुराई है तो बुराई क्या है, ऐसे मैंने लिखा तो बुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हमने बोल दिया इसको बहुवचन में प्रयोग किया, हमने कहा कि बुराइयों से बचो, हमने बोला बुराइयों से बचो, तो अब यहां पर बुराइयों से बचो, अब यहां पर बुराइयों क्या हो गया, वो जातिवाचक पे आ जाएगा, ठीक। अब हमने एक और सेंटेंस लिया भाववाचक, हमने लिखा संस्कार। संस्कार ऐसे तो संस्कार भैया क्या है, एक भाववाचक है, बट अगर हमने कहा कि संस्कारों से व्यक्ति की पहचान होती है, संस्कारों से ही व्यक्ति की पहचान होती है, तो अब यहां पर अगर संस्कार पूछा जाए तो देखिए यहां पर बहुवचन हो गया, तो ये क्या कौन संज्ञा में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा भाववाचक संज्ञा, और उसका एक वचन में और बहुवचन में जब प्रयोग कर रहे हैं तो किसमें बदल रही है। तो अब इन सभी बातों को ध्यान में रखना है कि एक वचन में कब आ रही है, बहुवचन में कब आ रही है संज्ञाएं, और वाक्य में कैसे उनको पूछा जा रहा है, वाक्य के अनुसार आपको बहुत विशेष ध्यान देना है कि वाक्य में किस तरीके से बात हो रही है, ठीक। तो वाक्य को आपको आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर अपने प्रश्न का उत्तर देना है, तो आपकी संज्ञाएं गलत नहीं हो सकती। बहुत आसान तरीके से संज्ञा, कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। एक बार अच्छे से कायदे से वीडियो देखिएगा तो आपकी सब बातें संज्ञा से जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दीजिए। तब तक धन्यवाद।